बहन जी को ही वोट देंगे क्योंकि बहन जी की सरकार सही चली है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सही चल रही है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ इस बार है और हर बार थे। ये तो 420 ही हो गई, क्या हुआ कि पता नहीं क्या क्या हुआ या तो आती है। मेरी बात सुनिए, 9 की 9 विधानसभा आपकी बीएसपी जीतती थी, इस बार 0 क्यों रही? यो रही यार, कदू कंप्यूटर कोई भगत ही बुद्धि खराब कर दिया ने, ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो वोट बीएसपी अपने बीएसपी दे और बीएसपी देंगे अब, और जब तक जीए जब तक बीएसपी देंगे, जब तक जी हुए जब तक बीएसपी देंगे। चाहते थे काम मरेंगे, बीजेपी तक मत तो रहे हैं, तो बीएसपी देने में खुशहाल है। हमें चारों तरफ से वोट मिलेगा। टीवी मीडिया है जो दल नकार रही है कि बीएसपी का वजूद ही खत्म है। वो तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया कुछ भी कह सकते हैं, खरीदा हुआ मीडिया। बीएसपी का वजूद तो हमेशा रहा है और रहेगा, बीएसपी का वजूद कहीं नहीं गया। तो वोट परसेंट इस बार बढ़ेगा या घटेगा? वोट परसेंट तो हमारा पिछली बार भी 21% रहा था, और वोट परसेंट इस बार हमारा 49% वोट परसेंट रहेगा इस बार। बीएसपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मानवर काशीराम साहब यार, हमारी पूरी स्पष्ट मोहम्मद से बन रही है। क्योंकि इसलिए बन रही है क्योंकि हम अकेले ऐसे हैं जो कि 403 सीटों पे लड़ रहे हैं, बाकियों में दम नहीं है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। जैसा कि आप सभी को पता ही, हम हर एक विधानसभा में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव 2022 पर ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं और ज़मीनी हकीकत जाने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास कराया, क्या नहीं, वो सब लोगों से जानेंगे। और उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव 2022 में इसी सरकार को देखना चाहेंगे या फिर बदलाव चाहेंगे, सब कुछ जानेंगे। फिलहाल आज हम मौजूद हैं जिला आगरा की छावनी विधानसभा में, नंदपुरा क्षेत्र है। और सबसे पहले बड़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। दादा बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। मैं इस सरकार से इतना संतुष्ट नहीं हूँ जितना कि जनता होनी चाहिए। गरीब जनता को इन्होंने रोज़गार से मार दिया और महंगाई को बढ़ा दिया। गरीब जनता की रोटी छिन गई, गरीब जनता की रोटी जो है छिन गई। और जनता की महंगाई के साथ साथ विकास की बात करें, विकास इतना हुआ, छोटे छोटे बच्चों का स्कॉलरशिप बंद हो गई। पढ़ाई के मामलों में MBBS और LLB और ऊंची क्लास वाले जो छात्र थे उनका स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया, उनकी फ़ीस बहुत डबल कर दी गई। यानी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र पढ़ने लायक रहे ही नहीं। यानी दलित वर्ग पर अत्याचार हुआ है इस सरकार, बहुत ज़्यादा हुआ है ना। और दूसरी बात क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है दलित वर्ग के हर मोहल्ले में शराब के ठेके खोले गए, जानबूझ के है ना खोले गए। हम कह रहे हैं अगर ये ठेके ही खोले जाएं तो कमला नगर में क्यों नहीं खोलते भाई, सही उसमें शास्त्रीपुरम में क्यों नहीं खोलते? ये दलित वर्ग के एक कोटली बगीची पे, एक गोपालपुरा, ये क्यों खोले गए भाई इसमें? भाई हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, बात कर बिल्कुल संतुष्ट नहीं। बिल्कुल संतुष्ट। दादा जो दावा किया जा रहा है कि हम दलितों के हित में फैसले ले रहे हैं, महापुरुषों को सम्मान, ये सब जुमलेबाजी है यार, जुमलेबाजी, ये सब जुमलेबाजी है। अगर जुमलेबाजी नहीं है तो भैया 15-15 लाख हमारे दे दो, लाओ। बिल्कुल। दादा एक और सवाल रहेगा। इनका कहना है कि 350 आ रही है इस बार सीट, तो क्या लगता है? ऐसा है, ये सब एक जुमला है। इलेक्शन में हर आदमी कहता है कि साहब मेरी 5 से आ रही है, मेरी 4 से आ रही है, मेरी 3 से आ रही है। ये तो जब मालूम पड़ेगी कितना दम है। दादा एक और बात है हमारी सवाल कि दादा आपको सबसे अच्छी सरकार कौन सी रही? समाजवादी रही, BSP रही? देखो मैं बताऊंगा आपको, BSP की सरकार अच्छी थी, हम लोगों के लिए अच्छी थी। क्यों? कि कॉन्स्टिट्यूशनली काम, संवैधानिक काम जो लोकतंत्र में होने चाहिए थे वो हुए, है ना। और जो काम लोकतंत्र में होने चाहिए थे वो काम हुए, और वो क्या हुआ, वो सवर्णों के खिलाफ पड़ गए। भाई लोकतंत्र के काम होंगे तो सवर्णों के खिलाफ हो जाएंगे। जो वो काम सवर्णों के खिलाफ हुए उन्होंने सरकार को हटा दिया और और क्या आप दलित समाज में इतनी ताकत नहीं है कि दोबारा BSP को ला सको? एक समाज में किसी में दम नहीं है, किसी में, न पंडित वर्ग में है, न शोषित वर्ग में है, न मुसलमानों में। मान लीजिए बेशक आप सरकार ना लाओ तो वोट तो BSP को जा सकता है, आपका जाएगा? नहीं, देखो ऐसा है, शेड्यूल कास्ट में एक ही जाति, जाटव जाति, जिसे हम यहाँ कहते हैं जाटव, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और दूसरे का चमार कहते हैं। एक जाति में इतनी ताकत नहीं है कि वो सरकार ले आए।
तो दादा आप फिलहाल ये बताइए 2022 में आप किसकी तरफ झुकान है आप? भाई देखो, ये तो वक्त बताएगा भाई, ये वक्त बताएगा। बीएसपी सरकार सही चली, फिलहाल बीएसपी सरकार बढ़िया थी, लेकिन आज बीजेपी की सरकार ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। दादा क्या नाम हुआ? मास्टर पदम सिंह। दादा विधानसभा चुनाव पे सर्वे कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बताइए भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास कराया आपके? भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है कि जनता भूखे कगार पर ला के रख दिए, धंधे रोजगार सब बंद। गरीब राशन, फ्री राशन, फ्री राशन तो दिखाने के लिए, पेट्रोल कितना महंगा, तेल कड़ुआ कितना महंगा, गैस सिलेंडर कितना महंगा, और अनाज भी कितना, दालचीनी कितनी महंगी है, तो क्या उन्होंने फ्री दिया? जनता से खींचा और उधर फ्री दिखा दिया। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश सिंह मौर्य। बीएसपी के क्यों? हम तो बहन जी को ही वोट देंगे, क्योंकि बहन जी की सरकार सही चली है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं सही चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अखिलेश की? अखिलेश की भी सही चली थी। तो तमाम ये आरोप लगा रहे हैं कि जाट वोट इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, तो ये सच है क्या? ये गलत है, गलत है। बिल्कुल। बहन जी के पास बहन जी पे भी रहेगा पूरा जाटब्बर। और भी रहेंगे वोट बहन जी, हाँ और भी वोट रहेंगे। जाटा भैया वोट नहीं, और काफी लोगों का वोट है बहन जी पे इस बार। हाँ इस बार है, और हर बार थे। ये तो 420 ही हो गई, क्या हुआ कि पता नहीं क्या हुआ या तो आती है। मेरी बात सुनिए, 9 की 9 विधानसभा आपकी बीएसपी जीतती थी, इस बार 0 क्यों रही? यो रही यार, कदू कंप्यूटर कोई भगत ही बुद्धि खराब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो वोट बीएसपी, हमने बीएसपी दे और बीएसपी देंगे बाबू, और जब तक जीए जब तक बीएसपी देंगे, जब तक जी हुए जब तक बीएसपी देंगे। चाहते थे कम मरेंगे, बीजेपी तक मत तो रहे हैं, तो बीएसपी रहने में खुशहाल है। बीएसपी देकर हार जाता हूँ, कुछ बीएसपी को जावे, बीजेपी आ जावे, बीजेपी हार जाए तो आपकी ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको बीएसपी को दोगे तो आपको गर्व रहेगा कि हमने अपनी नेता अपने दे दिया। वैसे हार जाए उसका टेंशन नहीं है, पर वोट उसी को देंगे हम। हाँ हार जाए मैं टेंशन नहीं है। तो लोगों का कहना है कि बीएसपी खत्म हो जाएगी इस बार। वो तो पागल है, कह रहे खत्म हो जाएगी, खत्म हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ऐसा है, बीएसपी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। माननीय काशीराम जी साहब ने बड़ी मेहनत से ये पार्टी बनाई है, ना बीएसपी ख़त्म होगी और बीएसपी इससे और आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। 2022 में जनाधार बढ़ रहा है या घट रहा है? 2022 में बीएसपी आप देख लेना कि उस मायने में आएगी बीएसपी कि बीएसपी पर किसी गवर्नमेंट बनेगी नहीं, और आने वाले समय में बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश की। क्या नाम हुआ भाई? नरेंद्र सिंह नाम है। बता क्या जो बीएसपी का क्या माहौल लग रहा है? बीएसपी का बहुत सर्व समाज का रुझान है, आपकी हमें चारों तरफ से वोट मिलेगा। टीवी मीडिया है जो दल नकार रही है कि बीएसपी का वजूद ही खत्म है। वो तो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया कुछ भी कह सकते हैं, खरीदा हुआ मीडिया, वो तो पूरा खरीदा हुआ मीडिया है, और वो मीडिया मोदी का खरीदा हुआ, बिल्कुल मोदी एंड कंपनी। अगर आए निष्पक्ष होता तो बीएसपी का वजूद सबसे ज्यादा दिखा। बीएसपी का वजूद तो हमेशा रहा है और रहेगा, बीएसपी का वजूद कहीं नहीं गया। तो वोट परसेंट इस बार बढ़ेगा या घटेगा? वोट परसेंट तो हमारा पिछली बार भी 21% रहा था, और वोट परसेंट इस बार हमारा 49% वोट परसेंट रहेगा इस बार। अखिलेश का कहना है कि हमारी वजह से जो जीत गए इतने विधायक। नहीं, वो ऐसा होता है कि जब वोट पड़ता है ना, तो हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उधर का वोट ट्रांसफर नहीं होता। एक बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो 403 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है, और बाकी सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कम सीटों पर गठबंधन के साथ लड़ रही हैं। ये अकेली स्पष्ट ऐसी पार्टी है जो अकेली 403 सीटों पर लड़ रही है। इस बात से आप भी वाकिफ हैं अच्छी तरह से। सवाल पूछना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था 2019 में, तो वो टूट गया, तो आप इससे संतुष्ट हैं या क्या है? देखिए, गठबंधन तो बनते हैं, टूटते हैं, ये तो राजनीतिक प्रतिकाष्ठा है। गठबंधन बनने के लिए होते हैं, टूटने के लिए होते हैं। बीएसपी को यादवों का वोट मिला या नहीं? नहीं मिलने को मिला, लेकिन कुछ परसेंट तक मिला। जब मिलता है, यादव हमसे अलग नहीं है, यादव भी हम पिछड़ों में ही आते हैं, हम पिछड़े और दलित कोई अलग नहीं है, गैर नहीं है, वो हमारा ही हिस्सा है। जो उनके कुनवे में ही खुद फूट पड़ी हुई है, जो उनके चाचा हैं अखिलेश जी के, उन्होंने जो अपने प्रत्याशी खड़े किए थे जगह जगह, उससे थोड़ा विखराव हुआ, उससे हम कुछ चंद वोटों से हारे। बीएसपी का वोट तो पूरी तरीके से ट्रांसफर हुआ समाजवादी पार्टी की ओर। जाटवन लोगों ने दिया। हाँ, जाटव समाज ने पूरा वोट दिया समाजवादी पार्टी को,
जहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव आ रही है, जैसे फिरोजाबाद है, कन्नौज है, वहाँ शिवपाल यादव ने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी का वोट काटा, इसलिए समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। समाज पार्टी बीएसपी जिंदाबाद मानवर काशीराम साहब और हमारी पूरी स्पष्ट बहुमत से बन रही है। क्योंकि इसलिए बन रही है क्योंकि हम अकेले ऐसे हैं जो कि 403 सीटों पे लड़ रहे हैं, बाकियों में दम नहीं है। कोई गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं तो सारी सीटें तो मिल नहीं सकती। जब सारी पार्टी गठबंधन करेंगी तो उन्हें सीटें नहीं मिल सकती। भाई पूरी सीट पे लड़ सकता है क्या? भाई 2 लोग लड़ेंगे तो कम सीटें जाएंगी, डिवाइड होंगी। हम इकलौते ऐसे हैं जो 403 सीटों पे लड़ रहे हैं और हम जो जादुई आंकड़ा है उस जादुई आंकड़े को बहुत बड़े अंतर से छू रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद से आगरा की छावनी विधानसभा में, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा बीएसपी का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से और सीधा ये दावा कर रहे हैं कि बीएसपी सरकार 2022 में बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। तो फिलहाल आप इनकी बातों पर कमेंट में राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। जय भीम, जय भारत।